शक्कू। तो दादी जी शक्कू जो है वो हमारे साथ आ चुके हैं, आंखें भी नहीं खुल रही है और हिलते हिलते खड़े हैं, थोड़े यूँ थोड़ी सी महुआ लगे है ना। कथोड़ी जनजाति के अंदर इनमें ये होता है कि चाहे इनको खाना एक टाइम 2 टाइम मिले नहीं मिले, लेकिन 3 टाइम ये शराब जरूर पियेंगे भाई साहब, चाहे कुछ भी हो जाए। दिन में भी 1 के 2 बोतल पीता है, रात को शाम को रोटी खाते को पी लेता है। पक्की वगैरह आते है निवाते मर गया। अच्छा खत्म हो गए। हाँ। अच्छा इन सब गई। ये सब के इनका तीनों का और मेरे का कोई नहीं है। अच्छा आप हस्बैंड नहीं है। हाँ। मैं जानता हूँ यहाँ हमारी एक माँ अभी 10 दिन पहले मृत्यु हो गई उनकी। एक भी आदमी उसको शमशान घाट तक पहुँचाने के लिए दाग में कोई आदमी नहीं आया। मैं विकलांग आदमी, मैं क्या करता। ऐसी कंडीशन है। कई सारे ऐसे जानवरों की तरह मरे रहते हैं जंगलों में, कौन देखे, कोई ध्यान नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल विष्णु आप सभी का यात्रा गुरुजी चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। और मेवाड़ के इन खूबसूरत जंगलों के अंदर एक छोटे से गांव के अंदर आ गया हूं, जिनका नाम है दोस्तों अंबावी, जो कि यहां पर जाडोल के जस्ट पास में ही है। और आगे मैं आपको दिखा देता हूं, आगे पूछ के थोड़ा बताऊंगा। थोड़ी मैं अब जस्ट पहुंचा हूं, मौका मुआयना किया है मैंने, तो अब आपको यहाँ का जो कथोड़ी जनजाति है उनके रहन सहन कल्चर वगैरह मैं दिखाऊँगा। और पिछली बार मैं यहाँ पर आया था तो मेरे को थोड़ा टाइम कम मिला था एक्सप्लोर करने के लिए। आपको बता दूं कि इस गांव के अंदर कथोड़ी जनजाति की जो 80% से ज़्यादा महिलाएं हैं जो विधवा है, और क्यों विधवा है वो भी मैं अभी आगे आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो आप कंप्लीट देखना। और दिन हो या चाहे रात, धुत रहते हैं शराब पी के भाई साहब, पूरे दारू टिकाए हुए रहेंगे। तो अभी आपको दिखाता हूँ, देखिए। यह है भाई कथोड़ी जनजाति के घर कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, कथोड़ी परिवार आपका हार्दिक स्वागत करता है लिखा हुआ है, और मोर भी बनाया हुआ है। काफ़ी सुंदर छोटे छोटे घर जो है वो यहाँ पर बनाए हुए हैं। और ये है यहाँ पर देखिए इस प्रकार से छोटा सा झूला पालना बनाया हुआ है देसी तरीके से, और बच्चा जो है वो सो रहा है। इनका जो बचपन है वो कुछ इस प्रकार से व्यतीत होता है। तो आप एक सोचिए कि जो शहरों के अंदर जो बच्चे रहते हैं, कितना मोबाइल टीवी वगैरह का एक जमाना होता है, और यहाँ पर जो बच्चे हैं वो देसी खेल खेलते हैं और इस प्रकार से जो है वो जीवन सर्वाइव करते हैं। आपको बता दूं कि कथोड़ी जनजाति है जो मूल रूप से महाराष्ट्र से आई हुई, महाराष्ट्र पहले है ना, है ना, खानदेश। तो यहाँ बाबू जी, आपका क्या नाम है? चिमन जी। आप भी कथोड़ी हो? अच्छा, तो आपका क्या इतिहास है? मतलब पहले आप राजस्थान से थोड़ी हो, आप तो आए हुए हो पुराने। कहाँ से लाया गया था इधर? आपको लाया गया था? कौन लेके आया था? जो मुसलमान थे ना वो। अच्छा, यहाँ के जो कत्था व्यापारी इधर लाके छोड़ के वो चला गया। यहाँ सब कुछ रह। अच्छा, तो पहले क्या कत्था निकालते थे पहले ना? हाँ, पहले कत्था निकालने के लिए इधर लाए थे। अच्छा, यहाँ पर खैर के पेड़ बहुत ज्यादा होते थे पहले, बहुत थे, अभी नहीं। अभी नहीं है ना? अभी नहीं। सही है। राम 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 राम। ये सबके घर में सोलर लगा हुआ है क्या? तो ये सरकार ने लगाया या आपने खुद ही लगाया? नहीं, सरकार ने दी। अच्छा, तो पूरी उससे ही आती है, सोलर से ही सब चलता है घर में। हाँ। अच्छा, पानी भी इसी से गर्म हो जाता होगा। अतिरिक्त जेड वाड़ी पसंद कराड़ा हूँ, नाना नाना वाड़ी और कत्था पाड़ता है। कत्था पाड़ते हैं? कत्था पाड़ता है। इसको क्या करता है, रात दिन वहाँ पानी पान पराग निकलते हैं ना, पान पराता निकलता, पान पराग निकलता है। हाँ, पान पराता निकलता के तो पसंद वहाँ हलड़ा ना सोडा लावे न घसीन पसंद मेलता ते रोटी बनी जाती है। रोटी बन जाती है उसकी? रोटी बन जाती है। अच्छा, आपके निकला हुआ है हाथों से कत्ता? पुराने समय में पहले निकालते थे? वहाँ क्या या खेर मलता है पहले काढ़े लहन, पहले के निकालते थे। डाहा ना काढ़े, डाहा ना काढ़े लहन। आप ये जो भाषा बोलते हो ये कौन सी भाषा है? कथोड़ी। कथोड़ी भाषा है। ये मतलब किसका मिक्सचर है? ये महाराष्ट्र से है क्या? ये महाराष्ट्र की है ना, क्योंकि ये थमार माँ हूँ के अपन हमारे कथोड़ी है पर नाइक बाबा। नाइक बाबा? नाइक। खाना किस पे, चूल्हे पे बनाते हो? चूल्हे पे। तो लकड़ी कहाँ से लाते हो? लकड़ी मगरे से। अट दादी जी, लगभग जो महिलाएं हैं वो विधवा है ज्यादा? विधवा है ना, विधवा घनी है। ऐसे क्यों? ऐसा क्यों है, आप थोड़ा बताओ माने। ऐसा क्यों, मतलब लगभग विधवा क्यों है यहाँ पे? मतलब गांव में मोस्टली औरतें विधवा ऐसा सुना है, तो ऐसा सही है? हाँ सही बात है। तो ऐसा क्यों है? ऐसे क्या है, बीमारी में कुछ हो जाता है तो फिर
यहाँ दवा खाना हॉस्पिटल कुछ है ही नहीं। अच्छा, यहाँ आसपास में हॉस्पिटल नहीं हाँ, है। यहाँ का कुछ नहीं, ठेठ इधर जाओ, अभी तो यहाँ झाड़ू जाओ तभी वहाँ हॉस्पिटल मिलेगा। तो आदमियों को ही बीमारी होती है? आदमी को भी होती है, औरतों भी होती है, औरतों भी बहुत खत्म हो गई। अच्छा, तो अभी आपकी जनजाति में कितने लोग बचे हैं यहाँ पे, मतलब टोटल? यहाँ भी हो गए शायद 500-600 हो गए बस? और कहाँ पर है आप, मतलब ऐसे आपके तो जैसे हमारा खूब गांव तो है, हाँ। 10-15 गांव है हमारा। अच्छा, हाँ, और कहाँ पर है आपके गांव, मतलब जहाँ कथोड़ी लोग रहते हैं? अभी तुम इधर से हो के आए हो ना? नहीं, हम तो इधर से हैं। इधर से आए। हाँ। तो इधर आगे सारे कथोड़ियों के बहुत, गांव है? हाँ बहुत गांव है। अच्छा, हाँ, तो आप लोगों में शादियाँ यही आसपास ही होती है? हाँ आस पास में ही होती है हमारी। अच्छा, हाँ, यहाँ के घरों के कुछ स्ट्रक्चर आप देखिए, इस प्रकार से कच्चे कच्चे घर बने हुए हैं मिट्टी गोबर के, और आगे इस प्रकार से एक छपरा बनाया हुआ है, और ये देखिए हजारे के फूल लगाए हुए हैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं, जिनसे माला बनती है। और कुछ इस प्रकार का रहन सहन है, काफ़ी सुंदर सरल जीवन है। यहाँ पर जो बच्चे लोग जो है वो बैठे बैठे गेहूँ वगैरह साफ़ कर रहे थे, अभी पता नहीं कहाँ चले गए, उधर खेलने के लिए चले गए होंगे। और ये इधर पेड़ है जो कि आम का पेड़ है, तो ये सीजन के अंदर आम लगता है। और जब मैं पिछली बार आया था तब इस पेड़ के मैंने आम खाए थे, आपको दिखाए थे, और इन्होंने ज़बरदस्ती मेरे बैग में आम भी डाल दिए थे, तो बहुत सारा प्यार मिला मेरे को। तो इसीलिए एक बार वापस से यहाँ की जीवन में आपको वापस दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ इस घर के अंदर मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूँ कि देखिए किस प्रकार से देसी जो मिट्टी का चूल्हा है वो इस प्रकार से बना है। ये ओनली फिर मिट्टी का ही है क्या? गोबर नहीं है और कुछ नहीं, सिर्फ मिट्टी है? अच्छा, मिट्टी है ना? तो ये मिट्टी है, और ये लगा रखा है वो मसाला पीसने वाला है ना, इस पे जो है वो देसी तरीके से मसाला पीसते हैं। तो ये इस प्रकार से जीवन है, और ये बड़े बड़े पेड़ महुआ के इस प्रकार से। पर एक बाबूजी है दोस्तों, आपका नाम क्या बताया? गंगू कथोड़ी। हाँ, तो गंगू जी कथोड़ी है, तो काफ़ी बीमार लग रहे हैं, काफ़ी। आप तो पतला है, शरीर तो बिल्कुल एकदम पतला सा हो गया आपका तो। हाँ, टीबी का असर है ना? तो ये इस प्रकार से काफ़ी बीमार है, और इस प्रकार से ये हो जाता है। तो टीबी तो शराब पीने से हो जाती है, टीबी तो महुआ वाली ज़्यादा लगाते हैं। हाँ, तो यही है कि लगभग मैंने जैसा कि आपको बताया कि लगभग जो आदमी लोग हैं वो ज़्यादा जल्दी जाते हैं। तो इस गांव के अंदर विधवा ज़्यादा है, आदमी कम है ना? पिछली बार मेरे को पता चला था। तो आदमी जो है महुआ की शराब पीते रहते हैं, तो फिर आदमी की डेथ हो जाती है। वो खाने में क्या है ना, कमजोर हो जाते हैं ना, फिर वो हाँ, उनकी उल्टी आ जाती है। अच्छा, फिर क्या है, खून की उल्टी आ जाती है, फिर टीबी की असर हो जाती है। हाँ। तो ये कंडीशन है भाई। तो आदमी जो है वो जल्दी यहाँ पर ख़त्म होने लग रहे हैं। महिलाएं सारी बैठी है, महिलाएं सारी बैठी है। तो एक तरह से लगभग पूरा विधवाओं से भरा हुआ गांव दिखेगा। लगभग आपको जहाँ पे भी दिखेगी विधवा 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 दिखेगी। तो आपके पति वगैरह क्या काम करते हैं? आपके पति वगैरह क्या काम करते हैं? पक्की वगैरह ते हमारे है ही नहीं, माते मर गया। अच्छा, खत्म हो गए? हाँ, अच्छा, इन सब गई? ये सब के इनका तीनों का और मेरे का कोई नहीं है। अच्छा, आप हस्बैंड नहीं है? हमार लड़का लड़की होते, सासरी माँ हुआ गुजरात में काम करने गया, तो वो काम करने खाता है। तो वो पैसे भेजता है? हैं? बेटा बाहर गया करने के लिए काम। हाँ, और हस्बैंड नहीं है। क्या हुआ उनको? क्या हुआ, बीमारी को मर गया। अच्छा, तो यहाँ पे मतलब आदमियों को ज्यादा बीमारी होती है क्या? तू खबर, आदमी ज्यादा बीमारी होगा, कोई भी टीबी ना के, कोई भी बीजा पेटा बीमारी ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए ज्यादातर औरतें यहाँ पे, मतलब औरतों के पति नहीं है? नहीं है। अच्छा, वो आपके भी नहीं है, इनके भी नहीं है, इनके भी नहीं है, उनके भी नहीं है, किसी के भी नहीं है? किसी के भी नहीं। अच्छा, तो आपको विधवा पेंशन या कुछ ऐसा मिलता है? पेंशन हमारे तो मिलता नहीं, इसकी तो कोई भी नहीं मिलता। उनको नहीं मिलता है? हाँ हाँ। तो फिर ये कैसे मतलब रहते हैं, कौन इनका कैसे करता है? रहते हैं इनका, जब एक दूसरा भी 5 किला 10 किला गेहूँ दूसरा आता है, वो भी खाता है। हाँ,
इसका तो कोई खेती में भी नहीं पाकता है और इसका आदमी भी नहीं है, तो जो सब बैठ के रहता है। आपका घर किधर है? आपका वो इधर है माँ। अच्छा, पी जाते हैं। हाँ, एक बोतल में कितना आता है? एक बोतल 1 लीटर पे 1 लीटर 30 रुपए की एक बोतल आती है। हाँ। अच्छा, और दिन में भी पी लेते हैं, रात को भी पी लेते हैं? अच्छा, दिन में भी 1 के 2 बोतल पीता है, रात को शाम को रोटी खाते को फिर पीता है। पी लेता है। उसे नींद अच्छी आती है। हाँ। नींद ऐसी आता है, वो प्रेशर है, यदि पिएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि वो माताजी बता रहे थे कि वो भाई महिलाएं भी दारू पी लेती है, दिन में 3-3 बार दारू पी लेते हैं। 30 रुपए की एक बोतल मिलती है। महुआ देसी यही आदिवासी लोग ही बनाते हैं और ये कथोड़ी जनजाति के लोग जो है वो उन आदिवासी से खरीद लेते हैं, या फिर ये कोई तो कथोड़ी खुद भी अपने घरों पे महुआ की शराब बना लेते हैं। तो इस प्रकार से, और आदमी जो है वो लगभग ख़त्म हो रहे हैं। पता नहीं आदमी के ऊपर ही ज़्यादा शराब इफेक्ट कर रही है, पता नहीं क्या ही है। तो ये कुछ इस प्रकार से है। बाकी ये इस प्रकार से कुछ पीछे घर वगैरह है, और ये देखो पीछे एक माता जी वो फुल टल्ली हो रखे हैं महुआ के अंदर। आपको दिखाता हूँ, देखिए कैसे। राम राम। माता जी है जो इनकी आंखें भी नहीं खुल रही है, आप आराम से देख सकते हैं, फुल महुआ लगाया हुआ है। तो आ चुके हैं दादी जी, और अब हम बातचीत करते हैं दादी जी से। हमारे साथ दादी जी, आपका नाम क्या है? नाम शक्कू। तो दादी जी शक्कू जो है वो हमारे साथ आ चुके हैं, आंखें भी नहीं खुल रही है और हिलते हिलते खड़े हैं, थोड़े यूँ थोड़ी सी महुआ लगे है ना, थोड़ी महुआ इन्होंने लगाई है अच्छे से, मतलब। और अच्छा, ये आपका घर है? हाँ, आपके पति नहीं है? था गया। अच्छा, तो अट मतलब हैंग सब ऑफ हो गया सब? रहता है हमारे एक कुछ ऑफ था गया। अच्छा, तो यहाँ पर लगभग महिलाएं जो है वो इस प्रकार से विधवा है, और दादी जी काफ़ी दुबले पतले हैं, लेकिन फिर भी महुआ तो इनको लगाना ही पड़ता है। कथोड़ी जनजाति के अंदर इनमें ये होता है कि चाहे इनको खाना 1 टाइम 2 टाइम मिले नहीं मिले, लेकिन 3 टाइम ये शराब ज़रूर पियेंगे भाई साहब, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इनका ये ठीक से लगाते हैं, मतलब यूँ हमें लगता है 30 रुपए लग जाते हैं, लेकिन ये दुख है बस 30 रुपए लगते हैं। उसमें बहुत मीठा मीठा मस्त इनको महुआ लगता है। सुबह में भी ले लेते हैं, रात में खाने के टाइम भी ले लेते हैं, और दिन भर बस चलता रहता है। आपके पति को मरे हुए कितने साल हो गए? 5 साल। 5 साल हो गए। अच्छा, और यहाँ पे बाकी सबके साथ ऐसे ही है? सुना है यहाँ पे मतलब आदमी बहुत ज्यादा मर जाते हैं, मतलब बीमारी से। बीमार है। हम बेबेना है, हमारी ननकी है मोटी। अच्छा, ये आपकी लड़की है? हमारी बहन है। बहन है आपकी? अच्छा, दोस्तों, जब मैं पिछली बार इस गांव को विजिट करने के लिए आया था, तब ये जो मम्मी जी है, माता जी, मेरे से बहुत हंस खुश के बातचीत कर रहे थे, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा बीमार है। अब इस गांव के अंदर, इन मेवाड़ के जंगलों के अंदर कोई हॉस्पिटल की ज़्यादा नज़दीक कोई सुविधा नहीं है। इनको यहाँ से 10 किलोमीटर बॉर्डर, जो गुजरात बॉर्डर पड़ता है, तो गुजरात के अंदर जाना पड़ता है आश्रम, ठीक है। और यहाँ नज़दीक कहीं पे भी हॉस्पिटल की सुविधा नहीं है। अब ये बहुत ही ज़्यादा बीमार है, बुखार भी आ रहा है, सर्दी खांसी जुकाम इनको हो रहा है। लेकिन अब इस प्रकार से ये ज़्यादा पीछे भी आपने देखा सा बहुत सारी महिलाएं विधवा है, बहुत सारे बीमार भी है। एक अंकल जी भी बीमार थे। ये भी तो कितने दिन से आप बीमार हो? आज तो मेरे को 3-4 दिन था। 3-4 दिन। देखो, अब आप देख सकते हो बोल भी नहीं पा रहे हैं ढंग से बोल। और जब मैं पिछली बार आया तो इसी आंगन के अंदर ये बैठे थे। वो आपने अगर मेरा वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखना। कथोड़ी जनजाति का मैंने वीडियो बनाया था। इतना हंस खुश के बात कर रहे थे। अभी मेरे को बहुत ही ऐसा गिल्टी फील हो रहा है, और अंदर ही अंदर एक मैं खुद ही भावुक हो रहा हूँ, क्योंकि इनकी हालत देखिए इस प्रकार से हो रही है ना।
तो मेरे पास कुछ मेडिसिन है, लेकिन अब मैं वहाँ पे छोड़ के आ गया क्योंकि मैं बैग के अंदर सर्दी खांसी जुकाम की टेबलेट्स वगैरह रखता हूँ। तो जो मेरा बड़ा वाला जो बैग है वो मैं उदयपुर होटल के अंदर ही रख के आ गया, नहीं तो मैं मेडिसिन इनको देता। तो अपनी तरफ से अब इनके लिए कोई व्यवस्था आप कहाँ से करें, नज़दीक कोई मेडिकल वगैरह नहीं है। और ये माता जी है, काफ़ी बुजुर्ग है, और इन्होंने जो ये आप देख सकते हैं जो साड़ी पहनी है ये महाराष्ट्र की फड़का साड़ी। बीमार है तो काफ़ी बीमार है, हालत बहुत ज़्यादा खस्ता है। और आपको बता दूं कि कथोड़ी जनजाति जो मूल रूप से महाराष्ट्र की जनजाति है, और महाराष्ट्र के अंदर आपने देखा होगा कि फड़का साड़ी जिस प्रकार से धोती पहनते हैं उसी प्रकार से, तो यहाँ पर भी कुछ कुछ कल्चर जो पुराने बूढ़े बुजुर्ग जो है वो आज भी जिंदा है, लेकिन आजकल के फिर नहीं पहनते। तो जो ये माता जी इनके फड़का साड़ी पहनी हुई है, जो धोती जैसे आदमी धोती पहनते हैं उसी टाइप से इनके पहनी हुई है। तो ये कुछ कल्चर है, और आपको थोड़ा सा रहन सहन दिखाता हूँ फिर यहाँ से निकलते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको दिखाऊँ कि यहाँ पर इन्होंने रसोई का जो है वो मटेरियल यहाँ पर लगा रखा है। देखिए चूल्हा जल रहा है और आसपास जो बर्तन रखे हुए हैं, चाय वगैरह बनाकर इन माता जी को पिलाई है अभी, तो थोड़ी सी स्वस्थ हो जाए। और कुछ इस प्रकार का इनका रहन सहन, इधर बकरी वगैरह रखने की व्यवस्था है, और कुछ ये गोबर मिट्टी के जो है वो इस प्रकार से घर बने हुए हैं। ये है कुछ घरों की स्ट्रक्चर, और ये देखिए मासूम बच्चे इस प्रकार से बैठे हैं। शहरों के अंदर इस प्रकार से फ्री बच्चे आपको नहीं दिखेंगे, सभी के मोबाइल जो है वो हाथ में दिखेगा। और लेकिन यहाँ पर कुछ है ही नहीं सुविधा, टावर, मोबाइल टावर भी नहीं है तो मोबाइल से करेंगे क्या, जब नेटवर्क ही नहीं है तो मोबाइल से क्या, कोई हलवा तो बनाना है नहीं। और इधर ये देखिए ये कुछ यहाँ पर बकरी वगैरह रखने की व्यवस्था है। लेकिन थोड़ा सा अब मेरे को थोड़ा ये दुख ये हो रहा है कि मम्मी जी इनकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, और मैं पूछ रहा हूँ आसपास कोई मेडिकल वगैरह हो तो मैं जाके इनके लिए मेडिसिन लेके आ जाऊँ, लेकिन अब मैं जाऊँ ही कहाँ। तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगा अपनी तरफ से, जो भी होगा मेडिसिन ला के देने की कोशिश करते हैं। यहाँ से 10-15 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल है, और वहाँ पे प्राइवेट जो कंपाउंडर लगे हुए होते हैं तो उनकी 200 रुपये फ़ीस होती है, और यहाँ से जाने के लिए भी किराया चाहिए। तो आपको बता दूं कि जंगलों के अंदर ये लोग जो भी जंगलों से मिलने वाली चीज़ों से काफ़ी खुश रहते हैं, लेकिन पैसों की काफ़ी कमी होती है यहाँ पर, इनके पास पैसे नहीं होते हैं, सबसे बड़ी बात यह है। तो ये पैसे जैसे खाने के लिए इनके पास अन्न नहीं होगा तो ये क्या करेंगे, महुआ पी लेंगे, है ना। महुआ पी के ऐसे बेहोश होकर पड़ जाएंगे, लेकिन महुआ ज़रूर पिएंगे। स्वास्थ्य के प्रति ये खुद ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए तो सारी विधवाएं हो गई औरतें। लेकिन यहाँ पर पैसों की बहुत ज़्यादा कमी है, पैसे नहीं है। अब ये कोई ज़्यादा बीमार होता है तो ख़त्म हो जाते हैं, वरना कोई ढंग का कोई पैसे दे के इलाज मिल जाए तो मिल जाए, बस ऐसा ही होता है। कोई भावना नहीं है। अच्छा, हमारी ऐसी कोई भावना नहीं है। हाँ। हमारे बच्चे पढ़ लेंगे, लिख लेंगे, हमारी अच्छी स्कूल की आवश्यकता आगे से, इतने कोई लोग समझदारी नहीं है। अच्छा, जंगल में रहना, जैसे कम ताकत की लड़की, अरे लकड़ी, सूखी लकड़ी, जो ढीली लकड़ी आती है उसका भी खाना बना के खा लेते। जैसे ये केली है तो इस केले को काट लेंगे, ये केले पकने के बाद इसको काट लेंगे, इसके अंदर का जो हल्का मांस होता है वो मांस का भी हम खाना बना के खा लेते हैं। जैसे ये घास उगती है, जंगल में घास उगती है, कितनी सारे पशु पक्षी उसको खाते हैं, उस घास का छोटा छोटा बीज आता है, वो बीज भी हम पीस के खा लेते हैं। जैसे तैसे करके पेट पालना है। अभी जो मरे इतने कोई ज़्यादा पैसे ऐसी कोई भयंकर बीमारी लग गई तो उसका ऑपरेशन नहीं करवा सकते। हमारी ऐसी, हमारे मेरे जानते में मेरे बाप दादों ने किसी ने कभी ऑपरेशन नहीं किया होगा आज तक, नहीं करवाया कभी नहीं, हमने ऐसा देखा ही नहीं ऑपरेशन वाला सिस्टम। अभी ये कह रहे मोबाइल में, टीवी में देख रहे हो ऑपरेशन हो रहा है, जैसे कैंसर की बीमारी लग जाती है, वो ऑपरेशन हो रही है। पर हमने ऐसा कभी हमने देखा नहीं है कि हमारे इधर हमारे एरिया में कभी ऑपरेशन हुए होंगे, कभी बाहर ले जाके हॉस्पिटल में। तो अब ये जैसे बीमार है तो इनको ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है डॉक्टर वॉक्टर की, इसका कोई ऑपरेशन वाला का वगैरह निकलेगा, हमारे को पता पड़ता नहीं है। हाँ। और इतने पैसे लावे कहाँ से? सही है। तो फिर मरे तो मरे भले अगला। हाँ, मरे तो मरे। और क्या, वही सिस्टम है हमारे। अच्छा, क्या जब चुनाव होता है तब नेते आते हैं, इस पे देना, ये दे रहा है, वो दे रहा, देने का ठिकाना है नहीं। अभी ये बुजुर्ग है, इनको कोई इनके ना तो बेटे है, ऐसे कई सारे बुजुर्ग है। मैं जानता हूँ यहाँ हमारी एक माँ अभी 10 दिन पहले मृत्यु हो गई उनकी। एक भी आदमी उसको शमशान घाट तक पहुँचाने के लिए दाग में कोई आदमी नहीं आया। मैं विकलांग आदमी, मैं क्या करता? ऐसी कंडीशन है। कई सारे ऐसे जानवरों की तरह मरे रहते जंगलों में, कौन देखे? कोई ध्यान नहीं करता। ऐसे मतलब गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। गवर्नमेंट क्या हो, गवर्नमेंट को पता हो कि सब नेता खा जाते हैं बीच में।
क्या करेंगे? सरकार ने बहुत सारी सुविधा तो की यहाँ पर पे इंटरनेट भी नहीं है? नहीं है। यहाँ इंटरनेट की तो बात ही नहीं है। अच्छा। इंटरनेट कभी हमने टावर तो देखा ही नहीं इधर। आपने भी इधर देखा होगा इस जंगल में भाई ये गेमसनचुरी का एरिया है और ये सरकार ने बेच रखा है। यूं कुछ बातें करे नेते। सरकार ने बेच रखा है ये? हाँ, विदेश वालों को दे रखा है न, वो फंड देंगे तब नहीं, यहाँ टावर नहीं लगेंगे, पशु पक्षी जानवर मर जाते हैं नहीं कहते। टावर लगने से तो ये आता तो राजस्थान में है ना, गुजरात में थोड़ी आता है। तो हाँ, गुजरात से हेल्प मिलती है कुछ? हेल्प गुजरात से नहीं मिलती है। नहीं मिलती है। तो मतलब ये ना तो राजस्थान से मिल रही है ना गुजरात से मिल रही है, क्योंकि ये तो बॉर्डर पड़ रहा है ना। बॉर्डर पड़ रहा है। तो पंचायत स्तर पे भी नहीं है हॉस्पिटल? प्राइमरी नहीं है, प्राथमिक उपचार नहीं है। वहाँ थोड़े टीकाकरण कर लेते हैं, वहाँ कोई गोली दे देता है बुखार की। अभी वहीं ले जा रहा हूँ इनको मैं। वहाँ सिस्टर होगी, वहाँ सुई लगा के दवा निकाल के दे देगी, एक एक मतलब टेबलेट दे डॉक्टर देगी। नहीं है यहाँ प्राइमरी हॉस्पिटल में भी? नहीं। डॉक्टर नहीं, सिर्फ सिस्टर ही है? नहीं, अच्छा। यहाँ नहीं, हमारे तहसील में भी नहीं मिलेगा। ये ग्राम पंचायत की बात छोड़ो, तहसील में नहीं मिलेगा। तहसील में भी डॉक्टर नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। तहसील में डॉक्टर मिलेगा ही नहीं आपको। कोई प्राइमरी डॉक्टर है, यहाँ कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो यहाँ से उदयपुर ले जाना पड़ता है, यहाँ से 100 किलोमीटर। बाप रे। इधर देखो तो अहमदाबाद। रास्ते में मर गया सो मर गया। तो मर गया तो मर गया। हाँ, पैसे जेब में हो तो गाड़ी पे चल करके यहाँ से उदयपुर का 100 किलोमीटर जाते हैं तो मान लो कि यहाँ 4000 रुपये गाड़ी भाड़ा लेता है। 4000 रुपए? हाँ, 4000 रुपये जेब में हो तो लेके जाओ, नहीं तो फिर उसको मरने दो वहीं। ऐसे ऐसे कई सारे पड़े, मैं आपको बताऊं। आपको आप ऐसा देखोगे तो आप भी पागल हो जाओगे। बाप रे। जैसे कोई बकरी बकरा मरा है बस वैसे? हाँ, मर गया सो मर गया, की तरह डाल दो। ठीक है। वो बात है, जानवरों के माफी की है, जानवरों से भी बेहतर। यहाँ तो ऐसा कोई समझदार हो कि वो जिएगा भी नहीं, पागल होके भाग जाएगा, ऐसे इंसान जीते। यहाँ एक डोकरा पड़ा है, उसको क्या कहते हैं, श्वास की बीमारी है। अच्छा। आज उसको कोई नहीं देखता है, वो ऐसे ही पड़ा है। 2 दिन या 3 दिन जिएगा वो। ऐसे ऐसे मेरे आंखों के सामने एक मेरे घर के पीछे रह रहा था, एक झोपड़ी बना के बेचारा, उसके 2 बच्चे थे, 2 मजदूरी जैसे हो गए, पढ़ाई वढ़ाई के ठिकाने नहीं आती। स्कूल जानते ही नहीं लोग, आधे अधूरे लोग तो जानते ही नहीं है। तो स्कूल क्यों नहीं जाते? स्कूल तो फ्री होगी। स्कूल क्या खा के जाएंगे? यहाँ जंगल में क्या पकेगा? ये मान लो कि 1 बीघा जमीन है, इसमें 12 से 20 परिवार खाने वाले हैं, क्या खा के जिएंगे? 2 महीने या महीना भर होता है, 2 महीने में होता है तो एक एक व्यक्ति को 5-5 किलो गेहूँ देते हैं। एक व्यक्ति के मान लो राशन कार्ड भी होता है तो 25 किलो गेहूँ देंगे। 25 किलो गेहूँ से 12 इंसान थोड़ी खाएंगे एक राशन कार्ड पे। वो सिस्टम है। किसी का वोटर आई डी है, मतलब एक राशन कार्ड पे मिलता है 25 किलो, मतलब पूरे परिवार का एक तरह से 25 किलो ही मिलता है सर। आदमी पे नहीं मिलता है? आदमी पे नहीं मिलता। एक व्यक्ति के हिसाब से 5 किलो, तो मान लो 12 जने हुए तो 12 तो देते ही है ही नहीं भाई। इनका जन आधार नहीं, वो नहीं, अभी सबका सरकार ने वो कर दिया, खा जाते लोग। कई मरते हैं यहाँ तो जंगल में, क्या देखो। हाँ, आप तो जंगल का बढ़िया शूटिंग वो लो, वीडियो बनाओ कि वहाँ इस तरह का जंगल है बढ़िया शानदार, यहाँ घूमने लोग आएंगे, बस वो है। तो घूमने आएंगे तो भी आपका ही फायदा है। टूरिज्म भी डेवलप होगा तो पैसा तो आएगा कम से कम। गरीबों को थोड़ी पैसा मिलता है वो कैसे नहीं मिलेगा? वो अगर जानकार आदमी टूरिस्ट है, उसके जेब आएंगे, में जाता है। नहीं, अगर टूरिस्ट आएंगे तो वो सीधा आप यहाँ पे कुछ उनको कुछ भी बना के दो, उनको तो लगेगा कि हाँ मतलब देसी टाइप का खा रहे हैं। मानसिकता होगी तब बना के देंगे ना। इनके पास कुछ है ही नहीं तो फिर कब से बनाएंगे? तो वो भी वो लेके आएंगे, आपसे सिर्फ बनवाएंगे यहाँ चूल्हे पे, तब तो चलेगा। वैसे हम तो ये बाहर ही चूल्हा, ये कड़ा है चाय पी की, अभी इस पे ही शाम को खाना बनाएंगे। इसमें क्या भैंस बकरी है जो बांध देंगे, जंगल में छोड़ देंगे, चर के आ जाएंगे। एक जना साथ में जाता है, नहीं तो वाह चलो फिर जानवर अपने आप आ जाते हैं वापस। आ जाते हैं।